बुरा नहीं मानेगा। मिसरा पढ़िए, मैं जोड़ा लगाता हूँ। महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। अब उसने आकर के जोड़ा लगाया। कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। मुहर्रम में मातम, जनवरी में जश्न होगा, हाथ उठा दीजिए। बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए नाक कटाने वाले। जो तफरीक जो कौम के जो तफरीक अक़वाम के आया था मिटाने, उस दीन में खुद भाई से अब भाई जुदा है। छोटों में इताअत है न शफ़क़त है बड़ों में, प्यारों में मोहब्बत है न यारों में वफा है। कर हक़ से दुआ उम्मत मरहूम के हक़ में, खतरों में बहुत जिसका जहाज़ा के खड़ा है। ऐ खासान रसूल वक़्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आंखें अजब वक्त पड़ा है। नारे तकबीर। मुफ्ती सादुल नजीम साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आप भी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। एक मिसाल सुनिए, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। सो करके सुनेंगे, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान से रखिएगा। हमारे नबी मदीना से हिंदुस्तान आते हैं। हमारा जलसा हो रहा है, हमारे नबी मदीना से हिंदुस्तान आते हैं? नहीं आते। क्यों? नबी की शान बड़ी है, उनके वास्ते फरिश्ते घूमते रहते, फरिश्ते घूमते रहते। जहां नबी का उम्मती दरूद पढ़ता है, फरिश्ते ले जाकर के मदीना पहुंचा देते हैं। हमारे नबी की शान बड़ी है, वो आते नहीं हैं, बल्कि उनके लिए फरिश्ते घूम रहे हैं। जहां नबी का उम्मती दरूद पढ़ता है, फरिश्ते उसको मदीना पहुंचा देते हैं। इंशाअल्लाह कुएं के पास नहीं, कुएं को खुद बुलाएंगे। हाथ उठाइए। हाँ, जन्नते बकी में मेरी भी हो जगह, इसकी बहुत तड़प है मुझ जैसे गुलाम को। कितनी बड़ी हवस है जो उमर के दिल में थी, हो जाए गर नसीब गुलामी गुलाम को। शौक़ो नियाज़ो ईज़ के, शौक़ो नियाज़ो ईज़ के, सांचे में ढल के आ, सांचे में ढल के आ। वो कूचे हबीब है, पलकों पे चल के आ, पलकों पे चल के आ। उम्मत के औलिया भी अदब से है दम प खुद, वो बारगाह सरवरे दी है संभल के आ। सोजो तपिश सखुन में अगर चाहता है तो, इश्क़ नबी की आग में ताइब पिघल के आ, ताइब पिघल के आ। दूसरा पैगाम आ रहा है, बहुत ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं। आप बाईपास भी जा रहे हैं, लगता है कि बस्ती के आप दामाद हैं। आप 100 बार भी गलती करेंगे तो आपकी गलती माफ है। ध्यान से सुनिएगा, तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, बड़ा खूबसूरत है, सीरत के हवाले से है। इंशाअल्लाह सुनेंगे, अमल करेंगे, सुन्नत को, इताअत को दांत से पकड़ेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह।
बिल्कुल सही जा रहा, घबराइए मत। मैं आपके सामने होता, आप मेरी जगह होते तो मैं भी फंस जाता, घबराने की बात नहीं। दायां बायां चलेगा, लेकिन ज़्यादा गलती मत कीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। अल्लाह के रसूल ने कहा, मेरे उम्मती हो, मेरी सुन्नत को पकड़ लो। अगर मेरी सुन्नत को छोड़ दोगे तो मेरे उम्मती नहीं रहोगे, मैं तुम्हारा नबी नहीं रहूंगा। मेरे उम्मती हो तो मेरी सुन्नत को पकड़ो, वरना यहूदी और ईसाई बन जाओगे। मेरे उम्मती हो तो मेरी सुन्नत को पकड़ो, वरना अपनी माँ से जिना करोगे जैसे यहूदी और ईसाई अपनी माँ से जिना करते हैं। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमारा मुर्दा दफन होता है, चेहरा किधर होता है? किबले की तरफ होता है, लेकिन खोल करके कब्र को देखा गया, 80% मुर्दों का चेहरा किबले की तरफ नहीं था। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जिंदगी भर इन लोगों ने नबी की सुन्नत से मुंह मोड़ा, अल्लाह ने मरने के बाद किबले से मुंह मोड़ दिया। एक बात याद रखिए, जो आदमी सुन्नत को पकड़ता उसका वाजिब नहीं छूटता, जो आदमी सुन्नत को पकड़ता उसका फर्ज नहीं छूटता। जैसे ही किसी ने सुन्नत छोड़ी उसका वाजिब भी छूटेगा, फर्ज भी छूटेगा। जब सब कुछ छूट जाएगा तो क्या उसको मिलेगा? क्या वो खोएगा? अल्लाह अपनी पहचान से उसको महरूम कर देगा। एक बात याद रखिए, आप यहाँ जलसा सुनने के लिए आए, ये जलसा कबूल होगा अगर सुन्नत के मुताबिक है ये जलसा, तब तो कबूल होगा। आप अल्लाह की रजा के लिए आए हैं, तब तो ये जलसा कबूल होगा। अल्लाह ने आपको तौफीक दिया, यहाँ से पैगाम मिला, उस पर आपने अमल किया, तब तो ये जलसा कबूल होगा। सुन्नत के मुताबिक अगर कोई नेकी आपकी नहीं है, जिंदगी भर 60 साल आप नेकी करते रहेंगे, कोई नेकी कबूल नहीं होगी। जिस सुन्नत को हम पकड़े हुए उसकी मिसाल कश्ती की तरह है, जो कश्ती में होगा वही नजात पाएगा, जो कश्ती से बाहर होगा वो हलाक हो जाएगा, जो सुन्नत से बाहर जाएगा वो हलाक हो जाएगा। आखिरी बात बता रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। नबी की सुन्नत को पकड़िए, हाथ से भी दांत से भी नबी की सुन्नत को हर मौके पर जिंदा कीजिए। अगर जिंदा नहीं करेंगे, हाथ से छोड़ेंगे, दांत से छोड़ेंगे, अल्लाह के नबी की शफाअत से क़यामत में अल्लाह महरूम कर देगा। शफाअत से मतलब होगी, सुन्नत और इताअत से मतलब नहीं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए कहाँ है ये लोग। अब बताइए कि ये लोग इज्तिमा सुनते सुनते इतने थक गए हैं कि बायां दायां जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा ये जलसा सुनने वाले हैं या कन्या के मामू हैं, दूल्हा के मामू हैं, दोनों तरफ है, आधा इधर है आधा उधर है। अभी एक साहब ने मुझे कहा था कि देखिए आप जब आइएगा जलसा में तो एक मिसरा ज़रूर पढ़िएगा, कनकट्टा वाला मिसरा पढ़िएगा। तो जलसा चल रहा था, एक शायर आया शेर पढ़ने के लिए, उसने एक मिसरा पढ़ा, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल। इधर से पैसा, उधर से पैसा, इधर से पैसा, उधर से पैसा, पैसे की बारिश, पैसे पर दिमाग चला गया, मिसरा भूल गया। एक ही मिसरा रगड़ रहा है, इसलिए एक ही मिसरा घिस रहा है। अब जाहिर सी बात है, मस्कूरी का आदमी समझ गया कि जरूर दाल में काला है, पूरी दाल काली मालूम हो रही है। एक आदमी खिसिया करके खड़ा हुआ, कहा शायर साहब आप मिसरा भूल गए या मैं जाकर के जोड़ा लगा दूं? तो सोचा कहाँ से कबाब में हड्डी बन गया, कितनी बढ़िया कमाई पर कमाई हो रही थी। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसिया करके कहा मैं तो मिसरा भूल गया हूँ, आप ही आकर के जोड़ा लगा दीजिए। ये समझ रहा था कि वो शायर नहीं होगा, वो शायर का बाप था। सुनते ही स्टेज पर आ गया, आप अपना मिसरा पढ़िए, मैं जोड़ा लगाता हूँ। लेकिन आपके माँ के पेट से, आपकी माँ के पेट से आपका कान कटा हुआ, आपके कान कटे हुए हैं, आपको गुस्सा ज्यादा आता है। मैं जोड़ा इसी शर्त पर लगाऊंगा, आप बुरा नहीं मानेंगे। कहा नहीं बुरा नहीं मानेंगे, मिसरा पढ़िए, मैं जोड़ा लगाता हूँ। महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। अब उसने आकर के जोड़ा लगाया, कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल, कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। मुहर्रम में मातम, जनवरी में जश्न होगा, हाथ उठा दीजिए। बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए नाक कटाने वाले, जो तफरीक जो कौम
जो तफरीक़ अक़वाम के आया था मिटाने, उस दीन में खुद भाई से अब भाई जुदा है। छोटों में इताअत है न शफ़क़त है बड़ों में, प्यारों में मोहब्बत है न यारों में वफा है। कर हक़ से दुआ उम्मत मरहूम के हक़ में, खतरों में बहुत जिसका जहाज़ा के खड़ा है। ऐ खासान रसूल वक़्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आंखें अजब वक्त पड़ा है। नारे तकबीर, मुफ्ती सादुल नजीब साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। तीसरा पैगाम औरतों के हवाले से आ रहा है। इंशाअल्लाह औरत को जूते की ठोकर में रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, इस पर भी जरूर कोई ना कोई हाथ उठा देंगे। ये देखिए, एक आदमी हाथ उठा रहे हैं, बताइए। दाना पानी सब बंद हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, औरतों के हवाले से 2 पैगाम आएगा, जल्दी से निकल जाएगा। मैं आपकी बेदारी को टटोल करके पैगाम इसलिए देता हूं ताकि मेरा पैगाम ज़ाय ना हो जाए। बहुत ध्यान से आप लोग सुने, आंख से भी दिमाग से भी, दोनों से मुकम्मल आप ध्यान से सुनेंगे, जलसा कामयाब हो जाएगा। बिल्कुल 2 पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूं कि जब नाफरमान औरत होती है तो सबको मुसीबत में डाल देती है। दिखाने के लिए जा रहा हूं, सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। नाफरमान औरत सबको मुसीबत में डाल देती है। एक लड़की का नाम था अनीजा। उस लड़की का नाजायज ताल्लुक था एक जवान से, उसका नाम था किदार। उस जवान ने कहा मुझसे शादी कर लो, तो लड़की कहती है शादी ऐसे नहीं करूंगी। साले अलैहिस्सलाम जो पैगंबर हैं उसकी ऊँटनी को कत्ल कर दो, तब मैं तुमसे शादी कर लूंगी। उस जवान ने इश्क के चक्कर में, लड़की के चक्कर में नबी की ऊँटनी को जैसे ही कत्ल किया, अल्लाह का अजाब आया, वो खुद बर्बाद हुआ, पूरी कौम तबाह हो गई। नाफरमान औरत सबको मुसीबत में डालती है। दूसरी मिसाल आ रही है, एक औरत का नाम था कतामा। ये लड़की इश्क करती थी एक लड़के से, उसका नाम था अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान इश्क करता है किससे? कतामा से। कतामा लड़की है, इश्क करती है किससे? अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान ने कहा शादी कर लो। कहा शादी ऐसे नहीं करूंगी, पहले हजरत अली का सर लेकर के आओ, तब मैं तुमसे शादी करूंगी। उस लड़के ने लड़की के चक्कर में हजरत अली को शहीद कर दिया। नाफरमान औरत सबके लिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।